संपत और विपत्ति दो दोस्त की मजेदार कहानी। शिक्षाप्रद कहानी। विपत्ति और संपत्ति दोनों दोस्त रहते हैं। दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी। संपत्ति को अपने संपत का बहुत घमंड था। वह हर बात में अपनी संपत्ति को लेकर खुद का बड़ाई किया करता था। एक दिन विपत्ति और संपत्ति दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते संपत्ति ने विपत्ति से कहा कि यार संपत्ति बड़ा है या विपत्ति। तब विपत्ति ने कहा विपत्ति बड़ा है यानी मैं। जब मैं किसी पे भारी पड़ जाता हूँ तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाता है। मैं सब उलट पलट कर देता हूँ। यह सुनकर संपत्ति ने झट से कहा नहीं, बड़ा तो मैं ही हूँ यानी संपत। संपत माने धन, और जिसके पास धन है वह सबसे बड़ा आदमी होता है। वह संपत्ति के दम पर कुछ भी कर सकता है। बड़ा बड़ा काम भी पैसे से जल्दी हो जाता है। विपत्ति तो हमेशा गरीब रहता है। वो पैसों के खातिर हमेशा लाचार ही पड़ा रहता है। वे हमेशा दरिद्र के दरिद्र ही रह जाता है। यह सुनकर विपत्ति ने कहा नहीं, यह सच है कि विपत्ति बड़ा है। जब विपत्ति पड़ती है तब इसका मूल्य पता चलता है। ऐसा है तो सर्च हो जाए कि कौन बड़ा है। वैसे तो बड़ा मैं ही हूँ। फिर दोनों ने एक शर्त लगाई। शर्त लगाने के बाद विपत्ति संपत से यह कहकर अपने घर चला जाता है कि जब तुम मुझसे हार जाओगे तब मेरे पास आना। फिर विपत्ति के जाने के बाद संपत्ति के घर धीरे धीरे विपत्ति आने लगा। उसके घर के सारे संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगा। वह बहुत गरीब हो गया। उसका मान सम्मान भी कम होने लगा। इस कारण वह लज्जित होकर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाता है। वहाँ भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। संपत्ति अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर उसने सोचा कि विपत्ति ठीक ही कह रहा था कि विपत्ति सबसे बड़ा होता है। विपत्ति आने के बाद वह सब पर भारी पड़ सकता है। यह सोचकर उसने विपत्ति के पास जाने को ठान लेता है। और एक दिन संपत्ति विपत्ति के पास जाता है और वहां जाकर उससे कहता है विपत्ति तुम बड़े हो, मैं यह मान गया और तुमसे हार गया। अब मुझे माफ कर दो, मेरी कष्ट हर लो। मुझसे अब दुख सहा नहीं जा रहा है। यह सुनकर विपत्ति को बड़ी दया जाती है और वह संपत्ति से कहता है अब तुम्हारा जीवन फिर से पहले जैसा सुखी हो जाएगा। तुम चिंता मत करो दोस्त। यह सुनकर संपत्ति अपने राज्य में लौटकर आ जाता है। फिर धीरे धीरे उसका नष्ट हुआ संपत्ति वापस आने लगता है। साथ में उसका मान सम्मान भी लौटने लगता है। अब उसका सब पहले जैसा होने लगता है। अब संपत्ति खुश रहता है और दौलत पर घमंड करना बंद कर देता है। वह आसपास के लोगों को भी यह समझाता है कि कभी दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए। यह कभी भी नष्ट हो सकता है। संपत्ति अब बदल गया था। वह अपने दोस्त विपत्ति से कभी घमंड से बात नहीं करता था। वह अपने दोस्त विपत्ति का बहुत सम्मान करने लगा था और विपत्ति भी अपने दोस्त संपत्ति को बहुत इज्जत करने लगता है। विपत्ति और संपत्ति अब दोनों पहले से भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।